यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप शिवानी अरोरा से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश 5 करोड़ से अधिक कोविड टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य बना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में हवाई अड्डे के निर्माण की कार्यवाही को तेज करने के निर्देश दिए। राज्य में अब तक 1 करोड़ 86 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.1% हुई। सक्रिय मामलों की संख्या 30,000 से कम। और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन टीके का बच्चों पर नैदानिक परीक्षण पटना के एम्स में शुरू। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें। सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग टीका अवश्य लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। राज्य हेल्पलाइन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 1800-1805-145 तथा 6389-300-137 और 05224523-000। इसके अलावा 0522261045। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश 5 करोड़ से अधिक कोविड टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। एक दिन पूर्व राज्य में कोरोना के 3,31,515 नमूनों की जांच की गई। अब तक प्रदेश में कुल 5,10,64,652 नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में प्रतिदिन किए जा रहे कोविड नमूनों की जांच की संख्या भी किसी अन्य राज्य की तुलना में सर्वाधिक है। राज्य में प्रतिदिन 3 लाख से 3.5 लाख नमूनों की जांच की जा रही है। राज्य में कोरोना संक्रमण पर रोकथाम के लिए सरकार ने ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की नीति अपनाई, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए। पिछले 1 महीने के दौरान राज्य में कोविड के सक्रिय मामले लगभग 90% तक कम हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में हवाई अड्डे के निर्माण की कार्यवाही को तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए भूमि की व्यवस्था जल्द की जाए। उन्होंने अयोध्या के विकास के लिए सभी संबंधित विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने को कहा है। मुख्यमंत्री कल अयोध्या के विकास के संबंध में एक प्रस्तुतिकरण का अवलोकन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार अयोध्या के ऐतिहासिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए इसके प्राचीन गौरव को पुनर्स्थापित करने का कार्य कर रही है। श्री योगी ने निर्देश दिया कि अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय के निर्माण में इस नगर के प्राचीन गौरव के साथ साथ आधुनिकता का समावेश किया जाए। उन्होंने नगर में सड़कों के चौड़ीकरण और बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करने के कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास परियोजनाओं के पूरा होने के बाद अयोध्या धाम श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण के बड़े केंद्र के रूप में उभरेगा। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक मुफ्त श्रेणी तथा राज्यों द्वारा सीधी खरीद श्रेणी में 23 करोड़ से अधिक कोविड टीका उपलब्ध कराया है। इसमें टीकों के बर्बाद होने की संख्या और इस्तेमाल को मिलाकर 21 करोड़ 71 लाख खुराकों की खपत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोविड के लगभग 1 करोड़ 64 लाख टीके अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के पास उपलब्ध हैं, जिन्हें इस्तेमाल किया जाना है। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड टीका मुफ्त उपलब्ध कराकर सहायता देती है। इसके अलावा केंद्र उन्हें टीके की सीधी खरीद के लिए भी सुविधा उपलब्ध कराता है।
प्रदेश में केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 45 वर्ष से अधिक और 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को कोविड सुरक्षा प्रदान करने के मामले में राज्य पहले स्थान पर है। प्रदेश में अब तक टीके की 1,86,00,000 से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। इनमें से 1,91,81,813 लोगों को पहली डोज दी गई है, जबकि 35,05,573 लोगों को वैक्सीन की दोनों खुराकें दी जा चुकी हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.1% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 1,514 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि 4,939 लोग स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में अब तक कुल 16,44,511 लोग महामारी से ठीक हो चुके हैं। राज्य में कोविड मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है और इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 28,694 है। प्रदेश में कोरोना के 600 से कम सक्रिय मामले वाले 64 जिलों में सप्ताह के 5 दिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कोरोना आंशिक कर्फ्यू में छूट दी गई है। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना के अंतर्गत बीमा दावों के निपटान के लिए नई प्रणाली शुरू की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि नई प्रक्रिया में बीमा दावे के निपटान की प्रक्रिया राज्य सरकार में जिलाधिकारी के स्तर पर पूरी की जाएगी। जिलाधिकारी के प्रमाण पत्र के आधार पर बीमा कंपनी 48 घंटे के भीतर दावे का निपटान कर देगी। नई प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। बच्चों में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का नैदानिक परीक्षण पटना के एम्स में शुरू हो गया है। बिहार के 15 बच्चे इस परीक्षण में ऐच्छिक रूप से शामिल हुए। जांच के बाद 3 बच्चे वैक्सीन के परीक्षण के लिए उपयुक्त पाए गए। पटना के एम्स में कोविड नोडल प्रभारी डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि परीक्षण के लिए 12 से 18 वर्ष के बच्चों को पहला टीका लगाया गया है। 4 सप्ताह बाद इन बच्चों को दूसरा टीका लगाया जाएगा। इस दौरान बच्चों के स्वास्थ्य पर कड़ी नजर रखी जाएगी। नीति आयोग में स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर VK पाल ने चेतावनी दी है कि अगर कोरोना वायरस अपना रूप बदल लेता है तो बच्चों में कोविड रोग का प्रकोप बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि देश में बच्चों में कोविड महामारी चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन बच्चों में कोरोना संक्रमण ने गंभीर रूप नहीं लिया है। डॉक्टर पाल ने कहा कि बच्चों में अक्सर कोविड के लक्षण नहीं पाए जाते और उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हालांकि ऐसा संभव है कि संक्रमित होने वाले 2 से 3% बच्चों को अस्पताल में भर्ती होना पड़े। कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर से बचने के लिए प्रदेश में तैयारियां जारी हैं। संक्रमण से बचाव के लिए मानव संसाधन का प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है और इस दिशा में राज्य में मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ तथा अन्य कर्मचारियों के लिए पीडियाट्रिक केयर ट्रेनिंग विभिन्न स्थानों पर दी जा रही है। गोंडा जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र के टिकरे गांव में कल सुबह गैस सिलेंडर फटने से 2 महिलाओं सहित 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पहले घायलों को अस्पताल जाने की व्यवस्था की और उसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने बताया कि गैस के चूल्हे पर खाना बनाते समय सिलेंडर फट गया, जिससे घर की छत गिर गई। केंद्र ने कोरोना को मौसमी संक्रमण बताने के सोशल मीडिया के दावों को आधारहीन बताया है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच समिति ने कहा है कि दावे में दिए गए सुझाव में कोविड के अनुरूप व्यवहार को कमतर आंका गया है। कोविड एक संक्रामक बीमारी है और लोगों से मास्क पहनने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने और व्यक्तिगत साफ सफाई का कड़ाई से अनुपालन करने का अनुरोध किया गया है। PIB ने यह भी कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस आधारहीन दावों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश
5 करोड़ से अधिक कोविड टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य बना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में हवाई अड्डे के निर्माण की कार्यवाही को तेज करने के निर्देश दिए। राज्य में अब तक 1 करोड़ 86 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.1% हुई। सक्रिय मामलों की संख्या 30,000 से कम। और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन टीके का बच्चों पर नैदानिक परीक्षण पटना के एम्स में शुरू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।